अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। नाज़रीन, ईद कुर्बान की आमद है और हर शख्स जो है वो जानवर लाने में, ले जाने में, ख़रीदने में, उसका चारा, उसके खाने पीने के हवाले से यानी मुख्तलिफ़ प्लानिंग्स हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खूब रौनक है, गहमा गहमी है। मंडियों में जाए तो हर तरफ शोर व गुल और रश है ख़रीदो फ़रोख्त का। तो आप सोच रहे होंगे कि ये ईद की आमद पे या ईद के हवाले से जो प्रोग्राम है इसमें डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। तो सच्ची बात ये है कि डॉक्टर साहब कोई इस मकसद के लिए नहीं है कि आपने जो बाद में गोश्त खाना है तो उससे जो मसाइल होंगे कुछ उसके हवाले से आपको टिप्स देने के लिए नहीं, बल्कि डॉक्टर हुबैब हैं और डॉक्टर हुबैब एक वेटनरी डॉक्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें मैसर थे आसानी के साथ। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम यानी इस हवाले से अपने लोगों को अवेयर करें कि मंडी से जब जानवर ख़रीदने हैं या उनको लाना है, उनको खिलाना है और उनके जो मसाइल हैं आजकल, तो उसके हवाले से इनसे जो प्रिकॉशंस हैं उसके हवाले से जो है वो पूछ लीजिए। चंद एक और भी गुजारिशात हैं, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत अच्छी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अक्सर लोग तो आपको देख के यही समझते होंगे कि आप जो है वो ह्यूमन फिजिशियन है। बिल्कुल। पूछ भी लेते होंगे कि जी आप हमें कोई मसला मसाइल तो होता है। वैसे इंसानों के लिए भी थोड़ी सी आप की यानी मेडिकल में बताया जाता है कि इंसानों को हाँ जी, जो बेसिक जो फिजियोलॉजी हमारी जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में शुरू में पढ़ाई जाती है तो वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट लेकिन आपको पता है ये सारा एक अलग डिपार्टमेंट है, एक सारी आगे जाके फिर जो स्पीशीज अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो उसकी एक सेपरेट पढ़ाई वगैरह सारी होती है। डॉक्टर साहब, मैं असल में चाह रहा था कि जो हमारे लोग आजकल जानवर ख़रीद रहे हैं कुर्बानी के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए मेहनत मुशक्क़त से कमाया हुआ जो माल है, इसको जब ये ख़रीदने के लिए जाते हैं तो यानी मंडी में ज़ाहिर है कुछ मंडी में भी मसाइल हैं। पिछले साल तो कैंगो वायरस का जो है वो बड़ा शोर था। इस बार अल्लाह का शुक्र है कि इतने मसाइल नहीं हैं। तो मंडी में जब हम जानवर ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कौन सी ऐसी एहतियातें हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए? जैसा वाइस भाई आप जानते हैं कि कुछ जो है ना डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि इंसान से एनिमल्स में भी लग सकती हैं और एनिमल से इंसान में भी लग सकती हैं। अच्छा, तो इसका बहुत ज़्यादा ज़ूनोटिक डिजीज़ होती हैं जो एनिमल से जो है ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। ठीक है। और उनका बहुत बड़ा जो है ना इफेक्ट हो सकता है ह्यूमन हेल्थ की वजह से। तो बस इस चीज़ पे एहतियात रखने के लिए यही सजेशन होती है बेसिकली कि मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, प्रेफरेबली है कि हम ग्लव्स वगैरह भी इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ एक जानवर के पास नहीं जाना होता। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और कोशिश करें कि जो है कोई रुमाल वगैरह कोई सर को ढांपते हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप खुद भी बच सकें। हीट स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज़्यादा तभी होते हैं क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। असल में वहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो रही होती है। बिल्कुल, इस वजह से ये होता है। जितना ज़्यादा वो रश होता है, आपको पता है कि फिर उस लिहाज से जो एनर्जी निकलती है और सारी हीट प्रॉब्लम्स आती हैं। इंसान अपने आप को ढांप के रखे, स्पेसिफिकली अपने जो है ना चेहरे, और कोशिश करें कि वाटर बोतल अपने साथ रखें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें और हीट स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा। अच्छा, इसमें बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो बीमारी जो आनी होती है वो आके ही रहनी है और आप लोग जो है वो कुर्बानी से डरा रहे हैं ताकि लोग कुर्बानी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पेश नज़र रहनी चाहिए। तकवा ये नहीं है कि अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए अपने जानवरों को छोड़ दो, बल्कि तकवा ये है कि पहले उसको गड्ढे के साथ बांधो फिर अल्लाह के साथ। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि लेट्स सपोज हम जानवर लेके आते हैं। आजकल जो है वो गर्मी की शिद्दत है, धूप भी खासी जो है वो तेज़ है और यानी हम लोग बाहर जानवर अमूमन बांध देते हैं। हमारे घर इस तरह से डिज़ाइन नहीं होते कि हम उनको अंदर रखें, तो उसमें इन जानवरों को कोई ख़तरा भी है धूप, गर्मी या दीगर मसाइल के साथ? ये इनको बिल्कुल सबसे ज़्यादा ख़तरा भी चांसेस इस वजह से ही होता है क्योंकि जो हीट स्ट्रोक के चांसेस ह्यूमंस में होते हैं वो एनिमल्स में उससे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो प्रेफरेबल है कि हम जब भी ट्रांसपोर्टेशन के बाद, क्योंकि अगर हम लेके आ रहे हैं तो अब उनको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे वो शेडो एरिया हो, ढांपा एरिया हो
और जो है ना सनलाइट से दूर हो। अच्छा, सनलाइट से दूर रखना, हाँ जी बिल्कुल। सनलाइट जो है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करती है, क्योंकि अब तो वैसे भी गर्मी और जो है ना ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो कोशिश ये करें कि जो है ना किसी शेडी एरिया में ही रखें और सनलाइट से दूर रखें। और इनके लिए इनको नहलाने के हवाले से जानवर को आजकल अगर इनके ऊपर पानी डाला जाए तो नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान नहीं है, बल्कि डालना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ होता है, ह्यूमिडिटी भी होती है, और इस वजह से तो जो है ना प्रॉपर अच्छे तरीके से, एक तो साफ़ सफाई तो आपको पता है वो करनी है, लेकिन जो पानी का इस्तेमाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सफाई भी, और उससे बैक्टीरिया भी बचेंगे, और जो है ह्यूमन की सफाई तो जहाँ पे देखें इस्लाम ने ये हुक्म दिया है कि जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने से आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, तो वहाँ पे आधा ईमान सफाई को भी तो ज़ाहिर है कि वो सफाई अगर हम नहीं उसको मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे तो ये मसाइल होंगे हमारे लिए। डॉक्टर साहब, इसमें जो है मज़ीद एक सवाल इन जानवरों की डाइट के हवाले से, यानी हमें इन दिनों में हम असल में प्रॉपर जो है वो इनको पालने का हमारे पास कोई फ़न हुनर नहीं है, या हम इस हवाले से ट्रेंड नहीं होते, तो हम अपनी मर्जी की कुछ चीज़ें भी खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो 2-4 दिन ये हमारे पास हैं वो इनको दें, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे हमें एहतियात करनी चाहिए? अच्छा, इस तरह की मिथ भी बहुत ज़्यादा हैं कि हम, क्योंकि हर किसी को शौक़ होता है कुर्बानी का कि जानवर आया उसको हम ज़्यादा सारा खिलाएं कि वो 2-3 दिन में जो है ना अच्छा बल्की हो जाए और मसल मास जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ मिथ्स वगैरह हैं, इस वजह से ये हमें चीज़ें रिफ्रेन रहना चाहिए। असल में जो उनकी, जिस तरह हमारी एक डाइट होती है, उनकी भी एक डाइट चल रही होती है। मोस्टली जो किसान वगैरह, फार्मर्स वगैरह हैं, वो TMR वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जो ग्रीन फॉडर होता है, जो आम ग्रास होती है, जो फ्रेश होती है। हम अगर घर लाते हैं तो उनको हम अपनी मर्जी से फ्रूट्स खिला दिए, तो उनका जो स्टमक होता है वो अपसेट हो जाता है उस वजह से, क्योंकि एकदम से डाइट चेंज करना तो उनके लिए भी वो प्रेफरेबल नहीं होता। यानी उसी को हम जो है वो कंटिन्यू करें, थोड़ा थोड़ा अगर हम करवा भी लें तो उससे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रॉपर हम उस पर शिफ्ट ना करें। जो ग्रीन फॉडर है वो सबसे ज्यादा हेल्दी भी है और वो फ्रेश होना चाहिए, ये जिसे हम पट्ठे कहते हैं। जी पट्ठे कहते हैं। ये तो हो गया कि हमने उनको क्या खिलाना है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनसे हमें एहतियात करनी है, इनको नहीं खिलाना हमने? उनमें सबसे बड़ी चीज़ है ग्रेन्स, जो दाने वगैरह हम जो होते हैं ये हम उनको ना खिलाएं। लेकिन ये तो आम तौर पे जो है वो जो एक चारा वो चोकर है और उसमें जो चने और चने की दाल है, ये तो मिक्स करके हम समझते हैं उनकी मरगूब ग़िज़ा है। यही जो है ना कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें चल रही हैं हमारी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जिसने साइंस अगर थोड़ी सी भी पढ़ी है तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अगर ग्रेन्स वगैरह खाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उसके अंदर एसिडोसिस हो जाती है, एसिड प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से गैस वगैरह प्रोडक्शन होती है। ये हमें मोटे ताजे बस वो फूल जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब वो फूलेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका सांस का मसला होगा। और फिर वो इमरजेंसी केस में चला जाता है। ये मसाइल जी बहुत ज्यादा मसाइल है, उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर ये शुरू से हम इस्तेमाल करते हो और उसके आदी हो चुके हो, स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जैसे हम सारा वो करते हैं उस लिहाज से अगर हम रेशो प्रोपोर्शन 10% अगर हम उनमें देने तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। बट लेकिन अगर हम प्रॉपर ही सिर्फ ग्रेन्स वगैरह खिला रहे हैं, क्योंकि वो कुछ अमाउंट्स होती हैं कि अगर हम 50% 60% ग्रेन्स देने लग जाएं और ग्रीन फॉडर हम कम दे दें, उसकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मज़ीद ये बताइएगा कि पानी के हवाले से क्या, यानी स्पेसिफिक कोई जो है वो जिस तरह आपने बताया कि अमाउंट्स होती हैं, तो पानी में भी हमें कुछ स्पेसिफिक वॉल्यूम को पेश नज़र रखना होता है, या देयर इज नो प्रॉब्लम, हर वक्त डिपेंड करता है सीजन कौन सा चल रहा है। अगर तो हमने जानवर अगर पहले से पाले हुए हैं जो विंटर सीजन वगैरह से चल रहे हैं, लेकिन अब आपको पता आजकल जो है गर्मियों का मौसम चल रहा है और पीक लेवल पे जून और इसकी जुलाई में जो है ना गर्मी पड़ती है, तो प्रेफरेबल ये है कि हम जो है ना अमाउंट जो है वाटर की वो अवेलेबिलिटी उनकी हर टाइम होनी चाहिए। अच्छा, एनिमल्स के हर वक्त पानी अगर वो पीता रहे, बस ऐसे करते हैं कि सुबह पानी डाल दिया फिर हटा लेते हैं, घुमा लाए और इस तरीके से, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है पानी की वो हर वक्त होनी चाहिए, क्योंकि जब वो खाना शाना खाते हैं तो उनके अंदर भी हीट प्रोडक्शन होती है ज़्यादा, तो उसकी वजह से पानी की कंजप्शन उनको बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आजकल छोटे बच्चे होते हैं, तो क्या ये हर जानवर यानी ऐसा पूरा अमन होता है कि छोटे बच्चों को उनके करीब जाने दिया जाए, या कुछ इसमें वो अपने मौसम की वजह से और खुराक की वजह से और माहौल तब्दील होने की वजह से, यानी कि वो आपे से बाहर हो गए, तो आप यानी अक्सर ईद पे हमें पता चलता है कि छोटे बच्चों को या तो उसने टक्कर लगा दी है या पाँव के नीचे दे दिया, तो ऐसी भी कुछ एहतियात आप? हम कुछ गलतियां बस इस तरीके से करते हैं, ये ना कि सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, बड़े
बड़े लोगों के लिए भी, और ये बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि जब हम एक एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं ना, तो वो भी एक लिविंग क्रिएचर है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जो कि उसके इम्यून सिस्टम को भी बहुत अफेक्ट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब जानवर वगैरह हम लेके आते हैं तो वो कुछ खा पी नहीं रहे होते, वो इसी वजह से होता है कि हमने उनकी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग की होती है। एनवायरनमेंट ये हमारे साथ भी होता है, यानी हम एक जगह कंफर्टेबल नहीं फील करते, बिल्कुल। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमल होते हैं वो अग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर जो भी उनके पास जो उनका जो देखभाल नहीं करते या जिनको उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होता है या वो पहचानते नहीं होते, तो वो उनकी तरफ फिर एग्रेसिव हो जाते हैं। तो एहतियात ऐसी करनी चाहिए कि अगर बच्चों ने पास जाना भी है या किसी बड़े ने उसके पास जाना है बाद में, तो थोड़ा सा टाइम आप उनके साथ गुजारें, थोड़ा सा उनको प्यार वगैरह करें, और उसके बाद जो है ना आप उनको अप्रोच इजीली कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक साइंटिफिक सवाल है और मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को इसके हवाले से भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अक्सर हमारे सो कॉल्ड लिबरल और सेकुलर जो हैं, गैर मुस्लिम तो एतराज़ करती हैं, लेकिन इस पे आप सेकुलर और लिबरल्स भी एतराज़ करते हैं कि जी आप जो है वो ये जो जानवर को छुरी फेरते हैं और छुरी से उसको तकलीफ़ होती है, तो वो जो बाहर के स्लॉटर हाउस हैं या तो वो झटका इस्तेमाल करते हैं या वो मशीन के ज़रिए एकदम से कट लगाते हैं और गर्दन ही अलग हो जाती है, तो कहते हैं कि उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप वो तरीका इस्तेमाल करें बजाय ये कि आप इसकी गर्दन पे छुरी चलाएं। तो साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यानी उसके क्या नुकसानात हैं, और ये जो हम छुरी से जानवर को ज़िबा करते हैं, क्या वाकई इससे उसको ज़्यादा तकलीफ होती है? ऐसा नहीं है, जो हम अब्रप्ट जो यूज़ करते हैं नाइफ़ का, उससे ज़्यादा मसले पैदा होते हैं। हमें अच्छा। बज़ाहिर तो चीज़ें कुछ और लग रही होती हैं, लेकिन जो एनिमल है और जो उसकी बॉडी है उसकी जो क्रिएशन है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से हुई हुई है। तो जैसा कि जब अगर हम अब्रप्ट तरीके से उसको हम हैंडल कर रहे हैं, अगर नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ा इफेक्ट ये आता है कि खून प्रेशर से बाहर निकलता है, और जब वो उसको जगह कम मिलती है निकलने के लिए तो वो अंदर जमना स्टार्ट हो जाता है, उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। ये जब झटके से करते हैं, बिल्कुल, और क्लॉटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और वो उसकी वजह से मीट के अंदर भी जाने लग जाता है, यानी वो गोश्त के अंदर भी मुअज्जर असरात जो है वो पैदा हम मीट खा भी नहीं सकते, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, और खून आता है बीच में बहुत ज़्यादा, तो क्लॉटिंग हो जाती है और वो फिर सही तरीके से रश करके बाहर निकल भी नहीं सकता। यानी जो एक फितरत का तरीका है, यानी जो अल्लाह ने हमें बताया नेचुरल प्रोसेस जो है कि उसको छुरी पे, और उसमें हमने देखा भी है डॉक्टर साहब कि उसकी आंखें ऐसे नरम के साथ जैसे वो आराम कर रहा है, कोई दहशत नहीं होती उसको, वो अपना शॉक नहीं होता। तो ये बहरहाल अल्लाह का बताया हुआ जो तरीका है, ये एक हर एक चीज़ की हिकमत इसी वजह से है, और उसमें से खून भी जो निकल रहा है वो बिल्कुल आराम से आप देखेंगे निकल रहा है, और पूरी बॉडी से जब निकल जाता है तब उसकी जान वगैरह वो पहले सारा कुछ हो जाता है, आंखें भी आराम से बंद हो रही हैं। तो ये ज़्यादा प्रेफर तरीका है जो कि इस्लाम हमें बताता है। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। आजकल ये भी एक बड़ा मसला है कि जानवर तो हम अल्लाह के लिए कुर्बान करते हैं, लेकिन हम उसको पड़ोसियों के गैस पाइपलाइन के साथ बांध देते हैं तो ये एक बड़ा मसला है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो ज्यादती है। अगर हम उसे लेके आए हैं, या तो हम, ऐसा भी होता है कि आप जो जानवर जिनसे खरीदे वो उनके पास रखने की जगह होती है और आप चांद रात को लें, ऐसा भी हो सकता है कि, और जब गैस पाइपलाइन को वो जोर लगाता है तो वो जाहिर है गैस पाइपलाइन भी जो है वो ब्लास्ट करती है, पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन वो भी डिस्टर्ब होती है, और फिर जो पट्टे हैं वो हम लोगों की दरवाजे के आगे डाल, तो ये भी मेरा ख्याल है ये बहुत मुनासिब हरकत नहीं है। बिल्कुल, देखिए ये जानवर आपका है, कुर्बानी आपने करनी है, और जो चीज़ आप अल्लाह की राह में दे रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप उसका प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें। हाँ, लोगों को ना तंग करें, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और जो है आपके नेबर्स वगैरह हैं, उन इस्लाम में भी है कि जो है ना नेबर्स वगैरह का ख्याल और जिनके हकूक और ये सारी चीज़ें बिल्कुल इस्लाम इसको जो है वो बहुत प्रायोरिटी लेवल पे जो है वो बताता है कि भाई हकूकुल इबाद में जो है वो बुनियादी चीज़ें हैं, हमें बिल्कुल इसका जो है वो ख्याल भी रखना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने जो है वो रहनुमाई की। नाज़रीन, उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किए हैं यकीनन ये आपके जहनों में भी होंगे जिनके जवाब आसान तरीके से डॉक्टर साहब ने दिए। मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह हम आपको रिप्लाई करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से डॉक्टर साहब से पूछ के। मज़ीद ये है कि कुर्बानी तो हम करते ही हैं, इस साल भी कर रहे हैं, तो क्यों ना इस साल कुर्बानी के साथ हम अपनी अना, कीना, बुग़्ज़ और हसद को भी कुर्बान कर दें। अगर
उस जानवर को जिसको महज हम चारा, पट्टे और चोकर खिलाते हैं, वो हमारे लिए अपनी गर्दन कटवा सकता है, तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी गर्दन झुका क्यों नहीं सकते। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने कुर्ब जवार में सबका ख्याल रखिएगा। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।